अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शादियों पर बनने वाली कश्मीरी चाय की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसके लिए मैंने कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं किया, ये ओरिजिनल कलर है इसका। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने ये रेसिपी अपनी मदर इन लॉ से सीखी है और जब तक कश्मीरी चाय का पिंक कलर ना आए उस वक्त तक मज़ा नहीं आता। तो चलिए हम शुरू करते हैं बनाना चाय। पैन में मैंने 2.5 गिलास पानी डाल दिया है और इसमें अब ये डालूंगी मैं एक बादियान का फूल है, 3 सब्ज़ इलायची और एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, ये इसमें शामिल कर देंगे। अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया, ठंडे पानी में मैं डाल रही हूँ सब चीज़ें। 1/4 टीस्पून इसमें मैंने सॉल्ट का शामिल कर दिया। इसके अलावा इसमें जो जाएगी वो कश्मीरी चाय की पत्ती है, ये कोई ब्रांड वगैरह की पत्ती नहीं है, ना उससे कश्मीरी चाय बनती है। तो ये खुली पत्ती मिल जाती है आपको शॉप्स पर, आसानी से मिल जाएगी। तो कश्मीरी चाय की पत्ती कहकर आप ले सकते हैं। 2 टीस्पून इसमें मैं ये शामिल कर दूँगी पत्ती के। अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया और पकने के लिए रख दिया है। चाय हमारी पकना शुरू हो गई है। अब हमने इसमें करना ये है कि ये जो डोंगा होता है दूध वाला, इससे हमने इसको फेंटना है इस तरह थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यही इसकी टेक्निक है कश्मीरी चाय की, और ये कोई फार्मूला चाय नहीं है जिस तरह से आजकल बना रहे हैं कि जी पाउडर बना के रख लें। अब इसमें मैंने 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा के शामिल कर दिया। जब सोडा आप शामिल करें तो चूल्हे को थोड़ा सा लो कर लें क्योंकि ये उबल के बाहर की तरफ आता है एक दफ़ा। अब दोबारा से हम इसको फेंटना शुरू करेंगे। बस चाय को हमने फेंटना है अच्छे से। जैसे जैसे हम फेंटते जाएंगे तो ये चाय जो है वो अपना कलर खुद ब खुद निकालती जाएगी। शादियों पर कश्मीरी चाय बनाई जाती है। तो एक दफ़ा मैं एक रेसिपी भी देख रही थी तो उसमें वो रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल कर रहे थे कलर लाने के लिए। लेकिन आप देखेंगे हम कोई कलर वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। जैसे जैसे अब ये पकती जा रही है तो आपको नज़र आ रहा होगा इसकी जो झाग है इसके ऊपर पिंक कलर आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। इस तरह बस हमने इसको फेंटना है चाय को। मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं ज़रूर कमेंट में मुझे बताइएगा, और जो आप सीखना चाहते हैं अगर कोई चीज़ तो वो भी मुझे बताएं। अब जब आधा रह गया पक पक के कहवा तो उसमें मैं ये बर्फ़ शामिल कर दी है, ठंडा पानी या बर्फ़, इसमें से कोई भी चीज़ आप शामिल कर सकते हैं। दोबारा से इसको हम पका लेंगे चाय को 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट हो गए हैं चाय को पकते हुए। अब आप देख सकते हैं कि इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया है कहवे का। बिल्कुल ओरिजिनल ऑथेंटिक कलर है। और ये देखिए कहवा हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। अब करना हमने ये है कि कहवे को हमने छान लेना है। किसी बाउल वगैरह में मैं निकाल के रख लूँगी। बहुत अच्छा हमारा ये ग्रीन टी का कहवा तैयार हो गया। इसको हम अगर स्टोर करना चाहें तो कहवा हम स्टोर कर सकते हैं 5 से 6 दिन के लिए फ्रिज में। अच्छा, दूध मैंने लिया 3 कप, उसमें 3 टेबलस्पून चीनी या आप हस्बे ज़ायक़ा जैसे डालना चाहें। अब जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम इसमें कहवा शामिल करेंगे, सारा कहवा इसमें नहीं जाएगा। जब तक कलर आ जाएगा पिंक अच्छा सा तो हम उतना बस कहवा ऐड कर देंगे और इसको पका लेंगे। दूध के साथ हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे चाय को। हमारी कश्मीरी चाय तैयार होगी। देखिए कितना अच्छा बेहतरीन सा इसका कलर आया है। जब आप ये पिएंगे तो आपको लगेगा भी कि आप ओरिजिनल कोई चाय पी रहे हैं। अब इसके ऊपर ग्राइंड किए हुए पिस्ते और बादाम, इसके बगैर तो कश्मीरी चाय अधूरी है। आई होप कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।